काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं और इसके बाद ही ये सारे ज़ॉम्बीज़ इन सारे सोल्जर्स के ऊपर हावी पड़ने लगते हैं। मतलब कि ये सारे ज़ॉम्बीज़ ये सारे कमांडर्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। और उसके बाद फिर हम प्लेन के अंदर उसी लड़की को देखते हैं जो कि अब ज़ॉम्बी में काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी होती है। और वो लड़की फिर एक बंदूक को उठा देती है और उस बंदूक को उठा के करके वो सारी ज़ॉम्बीज़ जो कि प्लेन में हमला कर रहे होते हैं, उन सारे ज़ॉम्बीज़ का एक लीडर होता है जो कि वही प्लेन के अंदर होता है। और वो लड़की गन उठा के करके उसी ज़ॉम्बी को गोली मार देती है, जिससे कि वो ज़ॉम्बी वहीं पे मर जाता है। और उसके बाद फिर वो लड़की की जो कि ज़ॉम्बी में बदली हुई थी, और जबकि उसकी बहन के पास ज़ॉम्बी वाला एंटीडोट हो देता है और इसी के लिए वो अपनी बहन को ज़ॉम्बी बना हुआ देख करके फिर अपनी बहन को वो ज़ॉम्बी वाला इंजेक्शन देती है, जिससे कि उसके गले में जैसे ही वो ज़ॉम्बी वाला इंजेक्शन लगता है वैसे वो ठीक होने लगती है। और उसके बाद भी हम बाहर में देखते जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते थे और उन सारे सारे ज़ॉम्बी भी इसका कैप्टन भी अब मर चुका था, और इसी लिए उनके गाइड करने वाला भी कोई नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो सारे ज़ॉम्बी भी सारे लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते थे। और फिर अंदर में और उसके बाद फिर हम प्लेन के बाहर का नज़ारा देखते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा खूंखार ज़ॉम्बी भी शार्क आ जाता है, जो कि उन सारे शार्क्स के साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा खूंखार और ख़तरनाक नज़र आ रहा होता है। और वो ज़ॉम्बी शार्क सारे शार्क्स के ऊपर हमला करने लगता है, गोलियां बरसा देता है, बम बरसाता है, मिसाइल विसाइल सारी चीज़ों को बरसाता है। और वो ज़ॉम्बी शार्क्स को कंट्रोल करने वाला और वो नहीं बल्कि वही बूढ़ा इंसान होता है। और जबकि उसने ये बात कहा होता है और मीटिंग में उसका अमेरिका के मिलिट्री के कमांडर ने भी उसे इस तरह का ज़ॉम्बी शार्क बनाने की इजाज़त दी होती है। और इसीलिए उस बूढ़े इंसान ने इस तरह का बहुत ही ज़्यादा खूंखार खतरनाक ज़ॉम्बी शार्क बनाया हुआ होता है, जो कि साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और वो उसके अंदर से बहुत सारी गोली मिसाइल बम बारूद जैसी चीज़ें निकलती है, और वो सब बम बारूद से उन सारे शार्क्स के ऊपर हमला करके उन सारे शार्क्स को ख़त्म करने लगता है। और तो और वो साइज में इतना ज़्यादा बड़ा हो देता है कि वो बाकी के शार्क्स को भी अपने मुंह से चबा के खाने ने लगता है। और जबकि ये सारे नाजी ज़ॉम्बी शार्क्स आ रहे होते हैं तो ये वहाँ से भागने लगते हैं, और अंदर में जो ज़ॉम्बी से थे उन्हें भी मिलिट्री के हायर मिलिट्री के लोग मार करके ख़त्म कर रहे होते हैं। और उसकी बेटी भी अब ठीक हो चुकी होती है, और बचे हुए जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो सारे ज़ॉम्बीज़ मर करके उसी समुद्र में नीचे की ओर गिर रहे होते हैं। और जो कमांडर होता है वो ये सारी चीज़ों को अपनी टीवी में से देख रहा होता है, और वो इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मरते हुए नीचे देखते मर करके नीचे गिरते हुए देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि बहुत टाइम से वो यही चीज़ को देखना चाहता था, और इसीलिए वो काफ़ी खुश होता है। और उसके बाद फिर हम उस ज़ॉम्बी शिप को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे नाज़ी ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जो कि तादाद में बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अब असली जंग तो यहाँ पे शुरू होने वाली है, और इस जंग में ज़ॉम्बीज़ ही हारेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि वो बूढ़ा इंसान अब बूढ़ा भी नहीं हो सकता था, क्योंकि अब उसने अपने पास में एक के अलग तरह के इंजेक्शंस को लगाया हुआ था, जिससे कि वो अपनी उम्र बार बार छोटी करते जा रहा था।